सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ा दिया गया है और किसान सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई ये है एमएसपी कानून नहीं है। एमएसपी पर कोई खरीद कानून अधिकार नहीं। किसान अगर एमएसपी कम पर से बेचता है तो कोई सजा नहीं, कोई संरक्षण नहीं। सरकारी डेटा के अनुसार किसान 6 से 60% ही फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं और बाकी 90% किसान खुले बाजार में फसल बेचते हैं, जहां एमएसपी सिर्फ एक पोस्टर बन के रह जाते हैं। लागत बढ़ी, आमदनी नहीं। आंकड़े बोलते हैं कि डीजल के दाम, खाद, डीएपी, यूरिया में सब्सिडीज कम, कीटनाशक महंगे, लेकिन फसल के दाम, गेहूं, धान, मक्के में लागत के मुकाबले बढ़ोतरी नगण्य। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके जेब से 100 रुपये जा रहे हैं और वापस सिर्फ 80 रुपये आ रहे हैं तो ये नुकसान ही कहलाता है, नाम चाहे जो भी हो। पीएम किसान योजना राहत है या फिर मजाक? सरकार कहती है कि किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है, तो जमीनी हकीकत ये है कि आप 6,000 को 12 महीने से डिवाइड कर लो तो आपको सिर्फ 500 रुपये महीने का बचता है। और एक बोरी खाद की कीमत है 1300 से लेकर 1500 के बीच, तो खाद भी नहीं आएगा एक बोरी आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कागज में तो कमाल, लेकिन खेत में है फेल। आरटीआई और सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक ये कहती है कि कई कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए फायदा होती है और किसानों को क्लेम जो करते हैं ना, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और कई किसानों को तो पैसे भी नहीं मिलते। बीमा ऐसा है कि नुकसान किसानों को होता है और मुनाफा कंपनियों को मिल जाता है। किसान आंदोलन जो नाम पड़ा, ये सवाल क्यों उठा? अगर सब कुछ सही चल रहा था तो 1 साल तक बॉर्डर पर किसान क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, क्यों आंदोलन किए, क्यों 700 प्लस लोग किसानों की मौतें हो गई, क्यों चुपचाप कानून वापस लेने पड़े? ये सवाल खुद एक जवाब है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सरकारी रिकॉर्ड के पक्ष में है। किसान भीख नहीं मांग रहा है, वो तो सिर्फ अपना पसीने की कीमत मांग रहा है। अगर एमएसपी सच में सुरक्षा है तो उसे कानून में क्यों नहीं लाया गया, उसे कानून क्यों नहीं बनाया गया? नारे नहीं, नंबर देखिए और भक्ति नहीं, दस्तावेज पढ़िए। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज एक लाइक तो कर बनता है भाई। जय जवान, जय किसान।